नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ये भी अलजेब्रिक मेथड में ही आता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसा हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था कि जिसमें सब्स्टिट्यूट करना होता था वैल्यू, यहाँ पर एलिमिनेट करना होता है वैल्यू। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके हेल्प से दो हम इक्वेशंस बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से लिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चंस में से। और देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। मतलब दो लोग हैं, उनके इनकम का रेशियो 9:7 है। तो एक यहाँ पर अननोन है, एक तरह से दिखाया तो इनकम जो है ना, ये इनकम्स ये अननोन है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज़ 4:3। और खर्चे का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 है। तो ये यहाँ एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं कि ये भी अननोन है। तो दो अननोन्स हो गए, एक तो इनकम और एक एक्सपेंडिचर। और उसके बाद इनकम में से ही एक्सपेंडिचर को माइनस किया जाता है, तो वो क्या होता है, सेविंग होती है। तो वो 2000 पर मंथ दोनों के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इनकम बताओ, दोनों की इनकम बताओ। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले तो लेट इनकम्स आर 9x एंड 7x। क्योंकि 9 और 7 के रेशियो में दिया हुआ है इनकम्स, तो 9x 7x ले सकते हैं। एंड एक्सपेंडिचर को 4y एंड 3y ले सकते हैं, क्योंकि अलग वेरिएबल है ना, इसीलिए 4y और 3y लिया हुआ है हमने। यहाँ पर 4x 3x नहीं लेना है, क्योंकि x तो हमने इनकम में इंक्लूड कर लिया है ना। अब सेविंग्स क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग्स क्या होंगे, 9x माइनस 4y। ये आपका सेविंग होगा, ये आपकी अर्निंग थी पहले पर्सन के लिए, ये अर्निंग है, ये एक्सपेंडिचर है। तो जो सेविंग है वो तो अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर ही होता है, और ये 2000 के इक्वल दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही 7x माइनस 3y की वैल्यू भी 2000 दी हुई है। दूसरे पर्सन के लिए इनकम 7x है, एक्सपेंडिचर 3y है, और 7x में से 3y को माइनस कर देंगे तो आपके लिए ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस बन गए, और फिर हमें अब इसको सॉल्व करना है, बट एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको देखो, यहाँ पर x के साथ 9 है, मतलब x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 9 है, और y का कोएफिशिएंट -4 है। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो x का कोएफिशिएंट 7 है और y का कोएफिशिएंट -3 है। आपको क्या करना होता है इसमें, दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे आपका मन है तो x के कोएफिशिएंट को दोनों ही इक्वेशन में इक्वल करो। इक्वल कैसे हो जाएगा, अपने आप थोड़ी इक्वल हो जाएगा। उसके लिए आपको ये 9 है और ये 7 है, तो इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 63 हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 63 हो जाएगा, तब इक्वल होगा। लेकिन आप इसको खाली 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा ना। आपको 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी इस टर्म को, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि LHS RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको LHS RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। यही है कोएफिशिएंट को इक्वल करना, ठीक है। कोएफिशिएंट को इक्वेट करना मतलब ये 9x को हम 63 कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी और इसको भी करना होगा। वैसे ही इसको भी 63 करना होगा, तो उसके लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो हो गई कि x के कोएफिशिएंट को अगर आप बराबर करना चाहते हो। तो अगर आपका मन है कि नहीं x नहीं y के कोएफिशिएंट को बराबर कर दें, तो इसको 4y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, और 3y को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। तो हो गया ना बराबर। बराबर करना होता है हमें, कोएफिशिएंट को हमें बराबर करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को इनफैक्ट बराबर करना होता है। तो जो अच्छा लगे, जैसे मेरे ख्याल से अगर मैं इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट को इक्वल करने की बात करूं, तो कोएफिशिएंट को पहले इक्वल करना है, बाद में एलिमिनेशन बाद में आएगा, उसके बाद तो अपने आप वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। स्टेप 1 जो है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x और y, ठीक है। x और y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि पहले तो ये आप डिसाइड कर लो कि आप x के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हो या y के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहते हो। मेरे ख्याल से y के कोएफिशिएंट को यहाँ पर बराबर करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं ना, 4 और 3 है तो छोटे नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि x और y का कोएफिशिएंट बराबर करना है, तो देखो जैसे y का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो पहले इक्वेशन में LHS RHS को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में LHS RHS को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए सुटेबल नंबर इसलिए लिखा हुआ है। सुटेबल नंबर से मतलब है हमारा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, स्टेप 1 यही करना होता है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 27x माइनस 12y। 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 2000 को 3 से करेंगे तो 6000 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 इसका हम नाम दे देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन को, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 माइनस 4 3 जा 12y और इक्वल टू 4 से जब इसको करेंगे 2000 को तो 8000 हो जाएगा। इसको हम एक नया इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो इसको मैं फोर्थ इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब देखो कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो y वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा तो यही तो एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, देख सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड यही तो करना है, एलिमिनेट करना है हमें किसी y वाले टर्म को या x वाले टर्म को। मतलब y या तो y वाले दोनों टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दो या फिर x वाले टर्म को। तो यहाँ तो ऑब्वियसली y हो रहा है 0, अगर माइनस कर देंगे थर्ड में से फोर्थ को, अगर थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो उसका क्या मतलब होता है बच्चों, उसका मतलब होता है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन। और 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। और माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये देखो 27 में से 28 माइनस होगा तो माइनस x आ जाएगा, और ये माइनस 12y और प्लस 12y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 6000 में से 8000 को माइनस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और ये माइनस x अगर माइनस 2000 के बराबर है तो x की वैल्यू 2000 हो जाएगी। ये तो सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब x की वैल्यू जो 2000 आई है ये एलिमिनेशन मेथड से आई है। देखो यही एलिमिनेट होता, यहाँ पर जो ये कैंसिल हो गया ना, एक्चुअली यही कहलाता है एलिमिनेशन। y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन में, जैसे पहले इक्वेशन में ही अगर हम पुट कर दें तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 9 टाइम्स x मतलब 9 टाइम्स 2000 माइनस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 2000। और फिर यहाँ के बाद ध्यान से देखो ये 9 टू जा 18000 हो जाएगा, तो ये 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। और फिर इसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा, 18000 माइनस होकर के माइनस 16000 बन जाएगा। और फिर माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4000। तो y की वैल्यू 4000 आई, तो y हमने क्या लिया हुआ था, y इनफैक्ट कुछ लिया नहीं है हमने, एक्सपेंडिचर 4y एंड 3y है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इनकम्स निकालना था। तो हम देख सकते हैं कि इनकम्स 9x एंड 7x हैं। दो पर्सन्स जो थे, दोनों इंसान जो थे, उनके इनकम्स 9x एंड 7x हैं। तो x की वैल्यू आ गई तो y निकालने की वैसे ज़रूरत इसमें थी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने y निकाल दिया है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो x की वैल्यू क्योंकि 2000 है, और हमने क्या देखा था, इनकम्स जो थे वो क्या थे, ऊपर देखा था हमने, इनकम्स आर 9x एंड 7x। ठीक है, देखो इनकम जो थे 9x और 7x थे यहाँ पर, तो 9x 7x इनकम थे तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आ जाएगा इनकम हमारे पास। तो इनकम क्या होगा बच्चों, इनकम्स आर 9x एंड 7x, दैट इज 9x का मतलब 9 टू जा 18000 एंड 7x का मतलब 14000। तो दोनों पर्सन के जो इनकम्स थे वो 18,000 और 14,000 इनकम्स थे। एक्सपेंडिचर कहता तो वो भी हम निकाल सकते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है ये आपको आइडिया लग गया होगा।
नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करके दिखाना है इसमें। तो मैं फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन इसको हम कहेंगे। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो अब इसमें देखो कि x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है। पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3 है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, कोई एक x का या y का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, तो उस केस में तो आपको सीधा सीधा माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 2x देख सकते हो आप यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो माइनस कर देंगे डायरेक्टली। तो माइनस कर देंगे तो आंसर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -5, वाई की वैल्यू -5 बाई -4 मतलब 5/4 आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन को वैसे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट 1 से अगर कर देंगे मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया फोर्थ इक्वेशन, है ना। मल्टीप्लाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, तो माइनस करना होगा। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देना है। तो देखो कैसे माइनस करते हैं फिर, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और माइनस करेंगे बच्चों अगर, तो ये आपके पास आ जाए, देखो ये टर्म एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया। और 2y प्लस 3y, क्योंकि ये माइनस का प्लस बन चुका है, तो ये 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y। और इधर की तरफ क्या आएगा, देखो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6/5। y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो 6/5 आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट दिस वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी, तो इसी में y की जगह पे क्या करेंगे, 6/5 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 6/5, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लेंगे इसका पहले तो 25 नहीं, 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 25 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 19/5। तो x की वैल्यू हो गई 19/5 और y की वैल्यू हो गई 6/5। तो इस तरीके से हम देख सकते थे इस क्वेश्चन, कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए x या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो इसमें क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ 2 था, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो वैसे नहीं थी, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस ये होता है कि अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, जो कि यहाँ 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। फिर आपके पास दो और इक्वेशंस आ जाएंगी, थर्ड और फोर्थ, और इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। तो एलिमिनेट कैसे होगा, माइनस करने पे एलिमिनेट होगा,
क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है ये 2x रहेगा और यहाँ -2x होगा, तो उस केस में ऐड करने से एलिमिनेट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस तरीके का कुछ सिचुएशन आ जाए, सॉरी +4y इज इक्वल टू 16, इस तरीके का, ये माइनस नहीं है प्लस है। तो अब इसको माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सीधा सीधा ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 437y हो जाएगा और ये 22 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, करना होता है कभी कभी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2x है, यहाँ भी 2x है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो माइनस किया हुआ है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देंगे, इवन 2 में भी पुट कर सकते थे आप, किसी एक में पुट कर दो y की जगह पे 6/5, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 19/5 आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई है, x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - y इज 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, x या y की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो इसमें से मान लो मैंने x की वैल्यू 5 - y लिख दिया। ठीक है, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया मैंने। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 - y। और अब सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि मैंने ये जो वैल्यू निकाली है मैंने x की, वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो इसको अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट में पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यही वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, वैसे तुम लोग करके देखना क्या होता है, अगर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर फर्स्ट में ही पुट कर देंगे, यहीं पर x की जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा चेक करके देखना, खुद से जब करोगे तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब ये हाँ, x की वैल्यू 5 - y सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे 5 - y रख देंगे। देखो ये x है, 2x है, तो 2 टाइम्स 5 - y, x की जगह पे 5 - y रख दिया, और y वाला टर्म तो एज इट इज़ लिखना होगा, इक्वल टू 4 था। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 और y को मल्टीप्लाई -2y हो जाएगा, फिर ये -3y, -2y और -3y -5y होगा। 10 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -6 आएगा, फिर y की वैल्यू -6/-5, जो कि माइनस माइनस कैंसिल होकर के 6/5 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो x + y क्योंकि 5 है, तो x + 6/5, क्योंकि y तो हमने 6/5 निकाला हुआ है, इक्वल टू 5 होगा। फिर x की वैल्यू आप 5 - 6/5 निकालोगे, तो ऐसा निकाल भी रखा है यहाँ पे, 19/5 के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आना है, आंसर कोई अलग अलग आंसर तो आएगा नहीं, आंसर तो सेम ही आना था दोनों ही केसेस में, दोनों ही तरीके से, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना था। तो ये आपका क्वेश्चन पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब पहला प्रोसेस, पहला मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। एलिमिनेशन के लिए आपको किसी का x का या y का कोइफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें x/2 है और यहाँ पर x है, तो अगर मैं कोइफिशिएंट x को ही इक्वल करना चाहता हूँ, वैसे आप y को भी इक्वल कर सकते हो, y के कोइफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हो। कैसे, यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है, मतलब 2 से इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है LHS RHS दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस पूरे इक्वेशन को, LHS RHS को, तो 2y/3 हो जाएगा। ये देखो 2y/3 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीका आपके पास अवेलेबल है, तो जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे लग रहा है कि x को कर देते हैं, ठीक है, x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या y को ही कर दें, चलो y को ही कर देते हैं इस बार। तो इसको क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आएगा, 2x - 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन को छेड़ना नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x/2 और फिर प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, चेंज ही नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, आपको पता ही है। अब देखो, हमें यहाँ पर y के जो कोइफिशिएंट्स हैं वो बराबर तो दिख रहे हैं, बट यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। तो एलिमिनेट करने के लिए y वाले टर्म को, ये जो y का टर्म है और ये जो y से रिलेटेड टर्म है, इसको एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे इस बार,
ठीक है। फ्रॉम मतलब ये ऑपरेशन हमने किया है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो देखो तो बच्चों क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 5x/2 5 के इक्वल आ जाएगा, और फिर ऐड करने पे 2x और x/2 को ऐड करने पे 5x/2 होता है। तो आप ये रफ में कर सकते हो कहीं पर, 2x और x/2 को ऐड करेंगे तो 5x/2 होगा। और ये राइट हैंड साइड में 6 - 1 ऐड किया है, इसीलिए साइन तो चेंज होगा नहीं, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5x 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस x की वैल्यू 2 को हम इस इक्वेशन में जो पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -3 के बराबर, ये देख सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा मेथड है जो कि एलिमिनेशन मेथड है। ये हमने सॉरी एलिमिनेशन तो हमने किया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। तो इक्वेशन 2 से अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन 2 है इससे अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3 प्लस y/3 हो जाएगी, y/3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो। और इसी वैल्यू को क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करने का मतलब है कि x की जगह पे 3 प्लस y/3 पुट कर देना है। तो देखते हैं कि सिंप्लीफाई होने पे क्या होगा। ऑब्वियसली क्योंकि सेकंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू ये निकाली है तो सेकंड में ही पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट में पुट करना है हमें। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे, यहाँ पे इसमें x की जगह पे 3 प्लस y/3 पुट करके और सॉल्व करना होगा, देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हो आप, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, क्योंकि ये x/2 है तो 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 इंटू में ये जो x/2 है इसको हम 1/2 इंटू 3 प्लस y/3, क्यों भाई, क्योंकि x की जगह पे 3 प्लस y/3 पुट करना है। और प्लस 2y3 था, 2y/3 लिख दिया। इक्वल टू -1 है तो इक्वल टू -1 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 हो जाएगा। 1/2 को y/3 से करेंगे तो y/6 हो जाएगा। 1/2 को 2y/3 से करेंगे तो 1/2 को इससे नहीं करेंगे, 2y/3 सिंपली ये एज इट इज़ रहेगा। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर y प्लस 4y, और ये जो 3/2 है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस होकर के ये -5/2 बन जाएगा, और इधर 5y/6 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद से समझ सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5 2 = 10y इक्वल टू 6 5 = 30, मतलब -30 क्योंकि यहाँ -5 है। और फिर y की वैल्यू हो जाएगी -30/10 मतलब -3। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए इसी वैल्यू को y इज इक्वल टू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि ये है, इसमें पुट कर देंगे। तो उसमें पुट करेंगे वैल्यू तो x/2 प्लस 2/3 इंटू में y की वैल्यू रख देंगे इक्वल टू -1, और फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 का +2 बन जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 जब कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 1 बन गया, तो -1 इंटू 2 कितना होता है, -2, और -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 बन जाएगा। और फिर -1 + 2 कितना होता है, 1, तो x/2 अगर 1 के इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। यही निकल के आया है। तो यहाँ पर भी वही निकल के आया है, देख सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से किया था सॉल्व, उस तरीके से भी यही आंसर आया था। दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका, 3.4 एक्सरसाइज का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करना है, पहले तो इक्वेशन भी बनाओ और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी करो। फर्स्ट पार्ट है इसका, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर दो अननोन कौन कौन से हैं आप समझ गए होंगे, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ये दो अननोन है। मतलब ये कि हम इसको x और इसको y अज्यूम कर लेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। और फिर कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो और उसके बाद एक बात और कही जा रही है कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को मत छेड़ो, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दो, डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब x/y की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन विल बी x/y।
तो आपके पास इस तरीके का इक्वेशन आएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई और फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस 1, ये 1 को 1 बाई 1 भी लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इस 1 को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है कि कह रहा है कि खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर तो x का x ही है और डिनोमिनेटर अब y की जगह y प्लस 1 हो गया और फ्रैक्शन 1/2 हो गया। तो भाई दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी ना। ये तो फ्रैक्शन हमने वेरिएबल के टर्म में निकाला है, अननोन पता तो है नहीं, लेकिन यही जो हमने निकाला है वो 1/2 के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू 1, वाई प्लस 1 ही रहेगा, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 1 को राइट हैंड साइड में ही छोड़ दो इसको, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब क्योंकि एलिमिनेशन से करना है तो हमें x या y के कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी y का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है और इसमें भी y का कोएफिशिएंट -1 है, तो बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बराबर है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों का साइन बराबर है, -y इधर भी है -y इधर भी है, तो ऐड करोगे तो 2y हो जाएगा, -2y, तो कुछ एलिमिनेट तो होगा ही नहीं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब -y में से -y को माइनस करें अगर तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ये आपका माइनस करने का तरीका होता है कि भाई साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। x में से 2x माइनस करेंगे तो -x आएगा और ये -2 एंड -1 तो -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 3 के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से x माइनस वाई कितना है, -2 है, लेकिन x तो हमने 3 निकाला है तो ये -2 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफैक्ट -y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 -3 -5 होता है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो x 3 आ गया, y 5 आ गया। फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, देयरफॉर फ्रैक्शन जो होगा ये आपका x/y था ना, फ्रैक्शन देखो ऊपर फ्रैक्शन क्या था, x/y, तो फ्रैक्शन x/y है, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 3/5। यही हमारा आंसर भी है, 3/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है 5 years ago Nudi was thrice as old as Sonu, 10 years later Nudi will be twice as old as Sonu, how old are Nudi and Sonu। तो इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, एक तो नूडी की एज और दूसरी बात सोनू की एज। तो इसको सबसे पहले हम x और y एज्यूम कर लेंगे और फिर जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो नूडी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है। 10 years लेटर नूडी की एज कितनी होगी, x प्लस 10 years, और सोनू की एज 10 years के बाद कितनी होगी, y प्लस 10 years। 5 years अगो, 5 साल पहले नूडी की एज कितनी थी, x माइनस 5 years, और सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, y माइनस 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 years अगो नूडी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूडी की एज थी x माइनस 5 और सोनू की एज थी y माइनस 5 और नूडी 3 टाइम्स थी। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, सोनू की एज को, 5 साल पहले वाली सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के x माइनस 5, ये 3y होगा, 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 3y हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 है, 15 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखा हुआ है कि 10 years लेटर नूडी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 years के बाद नूडी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, सोनू की y प्लस 10, और नूडी डबल होगी, ट्वाइस होगी, दैट मीन्स सोनू के एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको भी ऐसे इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। तो क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास देखो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 10 0। एलिमिनेशन से हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दिख रहा है साफ साफ कि जो कोएफिशिएंट है ना x के, वो दोनों आपस में पहले से ही बराबर हैं, तो इसमें तो हमें कुछ करना है ही नहीं। तो
डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके ही आंसर आ जाएगा। और फिर -3y में 2y माइनस करना, मतलब ये ऐड करना है तो ये -y आ जाएगा। और 10 20 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस कैंसिल होकर के y की वैल्यू 20 आ जाएगी। और ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो नूरी एंड सोनू आर 50 एंड 20 ईयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली, मतलब नूरी की एज 50 ईयर्स है और सोनू की एज 20 ईयर्स है। तो यही करना था इसमें, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पहले तो इक्वेशन बना लेंगे इसमें, और इक्वेशन बनाने के बाद दो जो इक्वेशंस बनेंगे उसको हम इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यही करना था इस क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इसमें देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ये 2 डिजिट का नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 डिजिट में दो तरह के डिजिट्स होते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे आप ऐसे सोचो कि 91 ले लिया मान लो मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। इसको क्या कहते हैं, टेंस डिजिट। और ये क्या है, वंस डिजिट, यूनिट प्लेस है ना, यूनिट्स वंस डिजिट या फिर यूनिट्स डिजिट भी कहते हैं, यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस कहते हैं ना इसको। ये यूनिट का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है। तो 91 को कैसे लिखा जा सकता है, 91 को हम लिखते हैं 10 × 9 + 1। इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि 91 को क्या लिखते हैं, टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर है 10 × 9 + 1, ठीक है। 10 × 9, जैसे 52 है तो 52 को कैसे लिखेंगे, 10 × 5 + 2। 75 को कैसे लिखेंगे, 10 × टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है, डिजिट क्या हो सकता है टेंस के प्लेस पे, 2 डिजिट का नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई हो सकता है। और यूनिट के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है यूनिट के प्लेस पे, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस तरीके से 10 × 7 + 5 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगर मान लो आपको 107 को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 × 1 + 10 × 0 + 7 × 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। 100 × 100 के प्लेस पे जो डिजिट है प्लस 10 × 10 के प्लेस पे जो डिजिट है ना, और प्लस 7 × 1। एग्जाम्पल के लिए और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे मान लो आपको लिखना है 357, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 × 3। ये 3 डिजिट का ले रहा हूँ, हालांकि एग्जाम्पल 2 डिजिट का है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 1 × 7। मतलब इस तरीके से लिखा है। तो नंबर लिखने का तरीका ये होता है 100 × 3 प्लस 100 के बाद 10 आएगा, 10 × 5 + 1 × 7, है ना, इस तरीके से नंबर। तो 2 डिजिट का अगर नंबर है, कोई नंबर जैसे 87 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 10 2 डिजिट का है इसलिए 2 डिजिट मतलब 10 × 8 प्लस 10 के बाद 1 आएगा × 7, है ना। यहीं पर अगर 287 होता तब क्या लिखते, 100 × 2 प्लस 10 × 8 प्लस 1 × 7, ठीक है। 100 10 1, और डिजिट्स ये है 100 के प्लेस पे वाली डिजिट, ये है टेंस के प्लेस वाली डिजिट, और ये है यूनिट के प्लेस वाली डिजिट। तो डिजिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब 2 डिजिट के नंबर की हम बात करते हैं तो इसमें ये है टेंस का डिजिट और ये है यूनिट्स का डिजिट, ठीक है। तो टेंस के डिजिट को अगर मैं x मान लेता हूँ, अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो टेंस का डिजिट होगा ना वो 1 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 9 तक हो सकता है ये। लेकिन टेंस के प्लेस पे 2 डिजिट का नंबर अगर है तो टेंस के प्लेस पे ऑब्वियसली आपको 1 से लेके 9 तक कोई नंबर ले सकते हो, क्योंकि 0 यहाँ ले लोगे तो सिंपल सा रीज़न है ना, 0 × 9 ये 2 डिजिट का नंबर हुआ ही नहीं, ये तो 1 डिजिट का नंबर है, पता ही है आपको, है ना। लेकिन 19 लिख दोगे अगर तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो इस तरीके से कि अगर आपको यूनिट के प्लेस पे मान लो x है, यूनिट के प्लेस पे यूनिट प्लेस हैज़ x एंड टेंस प्लेस हैज़, टेंस के प्लेस पे y है, तो नंबर क्या होगा, नंबर को कैसे लिखा जाएगा, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × x, तो 1x ही हो जाएगा। लेकिन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 × x आपको पता ही है x होता है, तो 1x लिखने का मतलब कोई नहीं बनता है, सीधा सीधा x लिख देंगे। तो अगर यूनिट के प्लेस पे x है और टेंस के प्लेस पे y है तो नंबर जो है वो 10y + x होगा नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कहा जाए कि टेंस के प्लेस पे 4 है और यूनिट के प्लेस पे
3 है, तो नंबर बताओ क्या होगा। तो कैसे कहो, कैसे निकालोगे आप, वैसे डायरेक्टली आप बोल दोगे 43, बट कैसे आया ये 43, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। 10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, दैट मीन्स ये रहा आपका ये 10 इंटू 4 इंटू 1 3, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट x ले लेंगे, टेंस का डिजिट y ले लेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि इसमें एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि डिजिट को रिवर्स करने पे नंबर क्या होगा। मतलब अगर आपको कोई नंबर है 42, तो ये आप देख सकते हो टेंस के प्लेस पे 4 है, यूनिट के प्लेस पे 2 है, तो डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा, है ना। तो अगर यूनिट के जैसे हम लोगों ने सीखा कि भाई अगर टेंस के प्लेस पे x है, टेंस के प्लेस पे y है मान लो, और यूनिट प्लेस पे x है, यूनिट के प्लेस पे x है, तो नंबर कैसे लिखते थे 10y प्लस एक्स। तो डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब टेंस के प्लेस पे अब x कर दिया गया और यूनिट प्लेस पे y कर दिया गया, तो अब नंबर क्या हो जाएगा, अब नंबर 10x प्लस y हो जाएगा। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट था। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर विल बी 10x प्लस वाई। इनिशियली 10y प्लस एक्स था क्योंकि टेंस के प्लेस पे y, यूनिट के प्लेस पे x था, तो अब जो नंबर है डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो दोनों डिजिट्स का सम 9 दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, x प्लस वाई 9 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ओब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। नंबर को डिजिट्स को पलटने के बाद, मतलब पलट देंगे का मतलब इंटरचेंज कर देंगे, उसके बाद जो नंबर बनेगा उसका ट्वाइस ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के बराबर है। तो यही इक्वेशन बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से 10 को 90y, 9 को x से 9x, 2 को 10 से तो 20x और 2 को y से 2y, और फिर आप इधर ले आओ इसको, 2y को इधर ले आओ तो 88y हो जाएगा, 9x को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 11x होगा, फिर 11 के टेबल में ये कैंसिल हो रहा है, तो x माइनस 8y 0 के बराबर होगा, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे कहेंगे 8y माइनस एक्स आ रहा है मेरा तो 8y माइनस एक्स 0 आएगा, तो बात तो एक ही है, उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो 8 यही 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। सो बेसिकली इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, x माइनस वाई 0 लिखें चाहे y माइनस एक्स 0 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इस सेकेंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह बचाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो देखो क्या होगा। अब ये भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x और x कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हमें तो ज़्यादा इसमें दिमाग चलाना है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो होगा क्या, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो गया और y और 8y कितना हो जाएगा 9y, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इस y इज इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की जगह पे 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। सो नंबर विल बी नंबर तो हमारा 10y प्लस एक्स था, तो 10y प्लस एक्स का मतलब 18 हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 8 18 हो जाएगा। तो अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा हुआ है कि 2 डिजिट के नंबर, डिजिट्स का सम 9 है, तो ऑब्वियसली 1 और 8 का सम 9 ही होता है। फिर कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 18 9 जा कितना होता है, 18 9 जा कितना होता है बच्चों 162। तो 162 हो गया 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, और ये कह रहा है कि इक्वल है डिजिट्स को रिवर्स करने के डबल के, मतलब 18 को रिवर्स करेंगे डिजिट्स को तो 81 2 जा कितना होता है 162। तो ये वेरीफाई भी हो गया, देख सकते हो आप इस तरीके से। ये मैंने ऐसे ही किया, आप करने की ज़रूरत नहीं थी इस बात की, अब समझने के लिए मैंने कहा कि आपको इसको आंसर में कोई डाउट लगे तो आप इस सेंटेंस को आंसर के साथ वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, थर्ड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू अ बैंक। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर
rupees 50 and 100 notes only, and Meena got 25 notes in all. तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं, वो दो वेरिएबल्स क्या हैं, ₹50 के कितने नोट्स उसको मिले और ₹100 के कितने नोट्स मिले उसको, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो उसको वही करेंगे हम, x और y एज्यूम कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो वही नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स को हमने x ले लिया जो मीना को मिले हैं बैंक से, और 100 रुपीज़ के मान लेते हैं y नोट्स उसको दिए गए हैं, कैशियर ने दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल उसको 25 नोट्स मिले हुए हैं, मतलब x + y की वैल्यू 25 है, और जो वर्थ है, जो मतलब अमाउंट मिला हुआ है वो 2000 है। तो वर्थ कैसे निकालेंगे? तुम ज़रा सोचो कि मैंने तुम्हें 2 50 रुपये के नोट दिए और एक 100 रुपये का नोट दिया, 2 50 रुपीज़ के नोट दिए और एक 100 रुपये का नोट दिया, तो कैसे तुम निकालोगे कि तुम्हारे पास कितने अमाउंट हुए? क्या करोगे? 50 × 2 कर दोगे और उसमें 100 × 1 कर दोगे। यही तो, ऐसे ही तो निकालने का प्रोसेस होता है, ठीक है। बड़े ज़्यादा नंबर होगा तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि 50 रुपीज़ के 12 नोट दे दिए और 100 रुपीज़ के 3 नोट दे दिए, तो कैसे निकालेंगे? 50 × 12 कर देंगे और फिर 100 × 3 कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही किया हुआ है यहाँ पर। x उसको 50 रुपीज़ के नोट मिले हैं तो 50 × x रुपीज़ हो गए, और 100 रुपीज़ के y नोट मिले हुए हैं तो 100 × y हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 आएगा। अब देखो दोनों में यहाँ पर 50 और 100 में 50 कॉमन है, और इसमें भी एक तरह से देख सकते हैं तो 50 कॉमन ले सकते हैं। तो 50 से हमने क्या किया, थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। आप इस चाहो तो इस सेंटेंस के पहले एक इस सेंटेंस और भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो आप, इस तरीके से कॉमन ले सकते हो और फिर उसके बाद डिवाइड कर दोगे तो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते ही हो ऑलरेडी। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार पता है? इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में बराबर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके ही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x + y 25 है और x + 2y आपका यहाँ पर 40 है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, और इसी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह पे 15, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स हो जाएगा 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट हो जाएगा 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था आसानी से। नेक्स्ट एक और पार्ट है इसका, देखते हैं वो भी। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़। 3 दिन के लिए तो आपको कम से कम किताब लेना ही पड़ेगा। 3 दिन के लिए जो है एक फ़िक्स चार्ज है, x रुपीज़ मान लेते हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज़। तो 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज पे करना होगा, और 3 दिन के बियॉन्ड उसने कितने दिन किताब रखे हैं? 4 दिन किताब रखे हैं। इसका मतलब 4 × y रुपीज़ उसको 4 × y मतलब 4y एडिशनल उसको चार्ज देना होगा, ठीक है। ऐसे ही सुशी ने जो है वो 21 रुपीज़ पे किए हैं 5 दिन के लिए। तो कह रहा है फिक्स चार्ज बताओ एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे फाइंड करो। तो दोनों दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक तो हो गया फिक्स चार्ज और दूसरा हो गया चार्ज फॉर ईच डे। तो उसको x और y लेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। तो फिक्स चार्ज को x ले लिया, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे के लिए y ले लिया। इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले तो दिया हुआ है कि पहले तो सरिता ने पे किए हैं 27 रुपीज़, 7 डेज़ रखे हैं बुक उसके लिए, तो भाई तो 3 दिन का तो x रुपीज़ पे करना ही करना है। एक्स्ट्रा 4 दिन के लिए 4y रुपीज़ पे करना है, और टोटल की बात करें तो x + 4y जो कि 27 दिया हुआ है। ऐसे ही सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन उसने 5 दिन ही बुक रखे हैं, तो फिर देख सकते हो आप कि 3 दिन का तो उसको x रुपीज़ पे करना ही होगा। बाकी जो 2 एक्स्ट्रा दिन उसने बुक रखे हैं उसके लिए उसको 2 टाइम्स y रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब x + 2y की वैल्यू 21 दे रखी है इस क्वेश्चन में, देखो 21 रुपीज़ 5 दिन के लिए उसने पे किया है। तो ये 2 इक्वेशंस बन गए। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें भी फिर से वही बात, x के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं तो कोई इशू ही नहीं है। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे।